हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आरकेआर रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्त कि हम लोग 12वां क्लास स्पेशल सीबीएसई और बीएसईबी बोर्ड के लिए केमिकल काइनेटिक में जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक हम लोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से कवर कर लिए हैं। और आज दोस्त हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आपका टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है दोस्त? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोस्त फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या? ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है दोस्त, ये जो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कहने का ये कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, उनके सांद्रता पर डिपेंड करता है, उनके मोल पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये दोस्त कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योगफल क्या हो दोस्त, 1 आ जाए, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ दोस्त, अगर ए है, ए पे पावर 1/2 है ये, और प्लस बी पे पावर क्या है दोस्त, 1/2 है, और ये मिलकर कोई प्रोडक्ट क्या बना रहा है दोस्त? प्रोडक्ट जो मेरा है ये प्रोडक्ट सी बना रहा है। प्रोडक्ट क्या बना रहा है दोस्त? सी बना रहा है। अगर हम इसका रेट लिखने चले, रेट दोस्त, आप एक चीज़ पता करो कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखी जाती है तो एक बात ध्यान रखना कि उसका जो रेट होता है, रेट का मतलब ये दोस्त कि जो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एटम होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो किस दर से ख़त्म होते हैं, उसको कहा जाता है रेट। ठीक है, कितने समय में? सपोज दैट दोस्त, मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर इस प्रकार से ले रहा हूँ कि जैसे गेहूँ पीसने वाली मशीन है दोस्त, गेहूँ पीसने वाली अगर मशीन है तो इस गेहूँ को वो क्या करेगी मशीन दोस्त, इस गेहूँ को वो आटा में क्या करेगी? चेंज करेगी। यहाँ आपके झोली में आपको आटा गिर रहा होगा दोस्त। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैंने 5 केजी गेहूं इस डब्बे में डाला, इस मशीन में मैंने क्या किया? डाल दिया। आप जानते होंगे अगर 5 केजी मशीन में दोस्त 5 केजी को ख़त्म होने में अगर 5 घंटा ही लगता है दोस्त, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के ख़त्म होने में, अपघटित होने में या अभिक्रिया करने में, ठीक है, जो समय लगता है दोस्त, उसी को क्या बोलते हैं? रेट। जैसे 5 केजी को ख़त्म करने में 5 घंटा, तो 1 घंटा में कितना ख़त्म होगा दोस्त? 1 केजी ख़त्म होगा। यानी इसका रेट क्या है? इस रासायनिक अभिक्रिया का रेट क्या है दोस्त? आप बोलोगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट है ये क्या है? 1 आवर पर केजी है। समझ गए? उसी प्रकार से अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया के रेट को लिखूं तो ये क्या होगा दोस्त? रेट जो होगा अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, a⁻1/2 इंटू b⁻1/2। समझ? अब जब आप रेट लिखोगे ना तो इसके सांद्रता के घातों का जो योगफल होगा वही क्या होगा? वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 2/2 ये देगा और कट गया ये 1। तो इसका मतलब दोस्त, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है, और उसका दर लिखा जाए, जब तक आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के रेट को नहीं लिखोगे तब तक आप उस रासायनिक अभिक्रिया के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो दोस्त, इससे हमको क्या सीखने को मिला कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखी जाती है, उसका रेट को लिखा जाता है, तो हमें एक निष्कर्ष निकलता है कि वो जो रिएक्शन है वो किस कोटि की है। समझ गए? तो अब हम लोग चलेंगे दोस्त किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दर नियतांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दर नियतांक। दोस्त, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अगर ये कोई रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में बदल रहा है। सपोज यहाँ कोई कैटलिस्ट लगता है, कैटलिस्ट क्या हो रहा है दोस्त? यहाँ कोई कैटलिस्ट काम कर रहा है। जब इसका हम रेट लिखने चले तो dr/dt जो होगा दोस्त, dr/dt होगा उस समानुपाती होगा r⁻1 का। अरे बोल दो, हाँ बोल दो।
जब इसके हम लोग रेट लिखने चले तो डी आर बाई डी टी किसके समानुपाती होगा दोस्त, आर दी पावर 1 का। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं। हाँ, अब हम लोग दोस्त डी आर बाई डी टी बराबर यहाँ पर के इंटू आर लिखना पड़ेगा, के इंटू आर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ दोस्त डी आर जो होगा ये इक्वल होगा क्या, के डी आर बाई आर यहाँ ले लेते हैं और के इंटू डी टी को यहाँ दे देते हैं। अरे बोल दो, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। जो भी उसको प्रॉब्लम हो उस कमेंट बॉक्स में उसको सेंड करना है कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो अगर दोस्त आप जानते हो ये जो डी आर बाई आर हो गया ये स्मॉल वैल्यू हो गया और मुझे चाहिए क्या, कंप्लीट वैल्यू चाहिए। तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेकर टी। तो ये दोस्त, और मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब 0 से लेके मैक्सिमम जो मात्रा थी, शुरुआत में हमारी मात्रा कितनी थी, आर नट थी, आर नट मतलब का मैक्सिमम, और आर क्या है, ये रिएक्शन के बाद जो शेष बची ना, इसको बोलते हैं जो बच शेष भाग। तो दोस्त यहाँ आप देख रहे हो कि मुझे आर नट तक जाना होगा। तो ये क्या होगा दोस्त, एल एन आर हो गया और 0 से लेकर आर नट तक। समझ गए क्या? तो हम लोगों ने ये देखा कि के इंटू ये टी हो जाएगा और प्लस ये आई हो जाएगा, के इंटू टी प्लस आई हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से दोस्त ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना, अच्छा अगर आप चाहते हैं दोस्त कि आप यहाँ तक ना ले जाएं तो भी कोई किसी भी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। के इंटू टी के इंटू डी टी। तो अगर मैं यहाँ से इस इंटीग्रेट कर दूँ और ये 0 से लेकर टी तक कर दूँ तो दोस्त आप जानते हो ये एल एन आर आ जाएगा। एल एन आर इज इक्वल टू 0 से लेकर आर नॉट एल एन आर। अब क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ मैंने के इंटू टी प्लस आई ले लिया। अरे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा टी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या बन गया दोस्त, 1 बन गया। अब आप जानते हो वेन टी बराबर 0 तो आर बराबर इस केस में क्या हो जाएगा दोस्त, आर नट बन जाएगा। आप जानते हो जब समय 0 हो, रिएक्शन नहीं हो रही है, तो अभिकारक की जो सांद्रता है जस का तस है। तो उस केस में दोस्त एल एन आर नट जो बन गया हमारा, एल एन आर नट वो क्या बन गया, के इंटू 0 प्लस आई। तो इस केस में आई बराबर क्या बन गया, एल एन आर नट बन गया। अब अगर मैं बात करूं जब टी बराबर टी तो आर बराबर आर जीरो, आर बराबर आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इस केस में। समझ गए? तो उस केस में अगर मैं वैल्यू भर दूं दोस्त तो एल एन आर इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई के जगह पर मुझे क्या भरना होगा, एल एन आर नट भरना होगा। अरे बोल दो, एल एन आर माइनस एल एन आर नट, ये इक्वल हो गया किसके, के इंटू टी के। तो ये हो जाएगा दोस्त एल एन लॉग ए माइनस बी लॉग ए बाई बी लॉग आर जीरो ले लेते हैं ऐसा, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, बाई आर बराबर के इंटू टी बन गया। दोस्त अगर मैं यहाँ से के का मान निकाल दूँ तो ये बन जाएगा 1/t एल एन आर 0/r। समझ गया क्या, R0/r। अब हमारा जो फाइनल फार्मूला बन के आ गया दर नियतांक का, वो टी बराबर के बराबर 1/t एल एन का मतलब 2.303 लॉग R0/r। मतलब दोस्त ये आर क्या है, आर नट यहाँ पर मेरा आर क्या है दोस्त, ये समझने की कोशिश करो कि जो आर है, जो आर नट जो है ना रिएक्शन के बाद क्या आर नट शेष बचा है, मतलब आर नट इस केस में हो जाएगा दोस्त आर बराबर आर नट माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स क्या है
अपघटन की मात्रा है कि उस अभिकारक की कितनी मात्रा अपघटित की गई है। तो दोस्त इस फार्मूला को मैं समराइज करके इस प्रकार से लिख सकता हूँ, K बराबर 1/T 2.303 log R0 बटे R0 माइनस एक्स। ये दोस्त हमारा एक समराइज करने के बाद मेरा फाइनल फार्मूला बन के आता है। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए हाफ लाइफ नेक्स्ट डे निकालने की कोशिश करेंगे।